राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। साथ ही प्रचार प्रसार भी जोरों से चल रहा है। ऐसे में चुनावी प्रचार को मद्देनजर रखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 सितंबर से चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को पार्टी का स्टाफ प्रचारक बनाया गया है। इन दोनों राज्यों में चुनावी रैलियां कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का मुख्यमंत्री जवाब देंगे। अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अभद्र टिप्पणी मामले में वो बयान देने कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 30 सितंबर को तारीख लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि बहस सुनने के लिए अदालत ने चश्मदीद गवाह पर 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। 897 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 3 मंजिला इमारत में 8 एरोब्रिज, 72 चेक इन काउंटर और 14 सिक्योरिटी काउंटर होंगे। निर्माण कार्य 36 महीने में पूरा होगा। शिलान्यास के दौरान टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण स्थल के पास से टेंट लगाया जाएगा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार की शाम को एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा था और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना में सेवा बंद कर दी है। जानकारी के अनुसार अस्पतालों के करीब 600 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं। अस्पतालों का कहना है कि जब तक रकम का भुगतान नहीं किया जाता तब तक किसी भी मरीज का आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज नहीं किया जाएगा। अस्पतालों के इस कदम से मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर कोर्ट से कांग्रेस विधायक को झटका लगा है। देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 17 सितंबर को रिमांड खत्म होने पर सीजेएम कोर्ट ने 30 सितंबर तक देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ाई है। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि इस बार सभी विभागों के कर्मचारियों को यूनिक आईडी कोड जारी किए जाएंगे, जिससे उनकी पहचान आसान होगी। इससे सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। सभी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे श्रद्धालुओं के प्रति बेहतर व्यवहार कर सकें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BMW कंपनी के अधिकारियों के साथ गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में निवेश को लेकर बैठक की। इस दौरान निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंडी गोविंदगढ़ में BMW पार्ट्स बनाने का प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया, जहां कई करोड़ का निवेश होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सीएम मान अगले महीने इसकी शुरुआत करेंगे। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका द्वारा भारत सरकार को समन भेजा गया। इस पर विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई और दायर मुकदमे को अनुचित और निराधार आरोप लगाते हुए खारिज कर दिया। गुरुपंतवंत सिंह पन्नू भारत द्वारा एक घोषित आतंकवादी है। इस मामले में अभी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। बीते कई महीनों से चर्चा में बनी रहने वाली पूर्व ट्रेनी आईपीएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यूपीएससी ने एक बार फिर से गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और पूजा खेड़कर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके झूठी गवाही दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में जमकर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं चुनाव के बीच राहुल गांधी अचानक से करनाक के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे। इसके बाद से ही हर कोई हैरान है। राहुल गांधी ने अपने हरियाणा दौरे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी नेता को उनकी इस यात्रा के बारे में जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी अचानक से घोगड़ीपुर गांव अमेरिका में घायल युवक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीएम नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया। तो वहीं लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड्डू में मिलावट की गई थी। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया। हरियाणा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये केवल घोषणाएं हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप मिलान करेंगे तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 वर्ष के कार्यकाल पर भारी पड़ेगा।
उत्तराखंड राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली का रास्ता अब साफ हो गया है। राजभवन ने विधानसभा से पारित उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब ये अधिनियम का स्वरूप ले लेगा। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विकल्प के रूप में पूर्व सांसद संभाजी छत्रपति राजे और राजू शेट्टी के साथ साथ निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने परिवर्तन महाशक्ति के गठन की घोषणा की है। पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बेचैन हैं और बदलाव चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के चलते नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1947 में देश के बंटवारे के समय नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ थी, नहीं तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। साथ ही उन्होंने 1989 और 1999 की घटनाओं का हवाला देकर आतंकवाद फैलाने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी विवाद के बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है। ऐसे में अब इसे लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा कि पूरे देश में धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की। दिल्ली में 14 साल बाद आज से कृषि भूमि का दाखिल खारिज शुरू होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर शुक्रवार से 5 अक्टूबर तक दिल्ली के 166 गांव के लिए 74 शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में आकर शहरीकृत गांव के निवासी दाखिल खारिज करवा सकेंगे। पंजाब सरकार ने किसानों को खाद के साथ जबरन अन्य कृषि उत्पाद बेचने से रोकने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। इन टीमों की निगरानी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियान ने माझा किसान संघर्ष समिति के साथ बैठक के बाद इन टीमों के गठन के निर्देश दिए थे। पंजाब को पर्याप्त मात्रा में डीएपी और अन्य फास्फेटिक खाद प्राप्त हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के मैराल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्य के सारे पूर्व सीएम बीजेपी में चले गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता में मांग की है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से लालसा नहीं है, लेकिन उन्हें नैतिकता और मर्यादा से प्यार है। चड्ढा ने कहा कि दिल्ली का एक सामान्य निगम पार्षद भी 5 साल में स्कूटर से BMW पर आ जाता है। तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के दावों के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बीच इस मामले को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंध्र के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। विस्तृत जांच की आवश्यकता है और दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने पश्चिम बंगाल के घाटल का दौरा किया, जहां बाढ़ आई है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर ये मानव निर्मित बाढ़ है तो राज्य सरकार ने उसकी क्या तैयारी की। बिहार में मुजफ्फरनगर रेलवे की तरफ से भारत नेपाल मैत्री यात्रा को लेकर भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन आज दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जंक्शन से खुलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। ये ट्रेन दिल्ली चलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के सीतामढ़ी तक जाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे की गलत बयानबाजी पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। वारिस पठान ने कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नितेश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम? अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी मैं जेल में होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। प्रियंका ने पोस्ट में लिखा,
कुछ भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनगरल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच टोहाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली ने शुक्रवार को जाखल में किसानों से माफी मांगकर अपना पुराना विवाद सुलझा लिया। किसानों के साथ हुई पंचायत में देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांगी और किसानों पर दर्ज कराए गए पर्चों को रद्द करवाने के लिए अपनी सहमति दी। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री स्वप्न देबनाथ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर एक बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि 8 सितंबर की आधी रात रिक्लेम द नाइट अभियान के दौरान 2 लड़कों के साथ एक लड़की शराब पी रही थी। उन्होंने कहा कि माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आंदोलन में शामिल उनकी बेटी क्या कर रही है। चुनावी प्रचार में जुटी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। 5 अक्टूबर को सही काम होगा तो तुम भी मेरे से बोलने के काबिल हो जाओगे और मैं भी बोलने के काबिल हो जाऊंगी। चुनाव की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली धनबाद प्रमंडल में शुरू हो रही है। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाली इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुरेंद्र अधिकारी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में साल 2025 के दौरान 14 HAS, 24 सचिवालय सेवाओं के अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों में साल 2006 बैच के सतीश कुमार शर्मा शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। तेजस्वी यादव 2025 में फतेह के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लगातार राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं